लेडीज एंड लेडीज, गाइज एंड भैंस, मेरा नाम शिफा है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और बिजनेस वुमन हूँ जो रियाद सऊदी अरेबिया में रहती हूँ. एंड आई मेक व्लॉग्स एंड रील्स फॉर फन एंड पॉजिटिविटी सो यू कैन सी माई लाइफ मेरे अंदाज में. यल्ला अब देखते हैं कि पूरे दिन में क्या होने वाला है. सुबह उठकर अपुन बोला कि अपुन बनाएगा पाया, और वो पाए के साथ मेरा एक टच ये है कि भैया मैं पाए के साथ मटन भी डालती हूँ. आज मैं मटन पाया बना रही हूँ. यूजुअली वी मेक बीफ पाया, बट ये रेसिपी है मेरे यूपी वाले फ्रेंड्स के, क्योंकि मुझे वो टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है भैया. जो हमारे नॉर्थ साउथ वगैरह में जो भी बनता है उतना मेरे को मज़ा नहीं आता है भाई. बॉम्बे में और या कर्नाटका साइड भी जो बनता है मेरे को ये वाला मज़ा आता है. तो सिंपल सी रेसिपी है. इफ़ यू वॉन्ट टू नो द रेसिपी मैं यहीं पर ऐसे बता देती हूँ, ठीक है. मुझे वो मेथड लिखना करना उस तरह से नहीं आता है, मेरे को ऐसे बोलना आता है. पूरे खड़े मसाले में लौंग, इलायची, चक्का जो सिनेमन होता है, बे लीफ एंड वो बड़ी इलायची, ये सब पड़ेगा. क्वांटिटी आप देख लो भैया, ये 1 kg का मटन है. हल्दी और नमक, दैट्स इट. मैं तेल नहीं डालती, मैं घी नहीं डालती. पाए का ही जो छूटता है वो, और बस एक आधा प्याज. इसको कुकर पे डाल देंगे हम, ठीक है. मटन का ये सेम थिंग वी विल रिपीट फॉर पाया. ऑलराइट, पाए को भी दूसरे कुकर में डालेंगे. पाया जाहिरी बात है कि ज़्यादा लंबा कुक होता है, तो ये दोनों गल जाएगा. उसके बाद असल रेसिपी स्टार्ट होती है, टेस्ट स्टार्ट होता है. और ये मैं बैठ के कर रही हूँ खचाखच लॉन्ड्री, क्योंकि एक मेरा गाउन था जो क्या कहते हैं हाथ से ही धुलना है. एंड आई थॉट कि मैं ही धोऊंगी तो सही है भैया, कि किसी और के हाथ में देने से अच्छा है कि खुद ही कर लो, क्योंकि मेरे को थोड़ा है ओसीडी, और ओसीडी में मेरा आपको पता है दिमाग की आत्मा सटकली हो जाती है. तो खुद करेंगे तो ज़्यादा बेटर है. तो मैं बोली कि भैया चलो धोबी घाट में कटाकट करते हैं. लो थोड़ा सा देख लो आप, उसके बाद में मैं बोलती हूँ कि आगे दिन में क्या हो रहा है. और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है ना, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सपोर्ट मी सो दैट आई कैन मेक मोर व्लॉग्स. ये मेरे पूरे आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैंने निकाल के रखे थे इसको सीधा करने के लिए. अब मेरा फर्स्ट मील होता है अराउंड 12 बजे के आसपास. मैं इसमें हेयर एंड नेल सप्लीमेंट यूजुअली नहीं लेती, आजकल 10 दिन से लेना स्टार्ट की हूँ. और मेरा आयरन भी काफ़ी लो है, तो आयरन भी सप्लीमेंट्स मैं लेना स्टार्ट की, क्योंकि मेरे बाल 6 महीने से झड़ रहे हैं यार. ये औरतों को बड़ा जद्दोजहद रहता है, वल्लाही बड़ा जद्दोजहद रहता है कि भाई कैसे, मतलब आपको पीरियड्स होते हैं, फिर आयरन लॉस इतना होता है. आप आयरन, और मैं तो काफ़ी अच्छी ईटर हूँ माशाल्लाह, आयरन के सारी चीज़ें खाती हूँ. मेरा खाने में कोई मतलब मसला नहीं है. उल्टा मेरे को बोलना पड़ता है कि कम खा पाएगी. मैं अच्छी चीज़ें खाती हूँ, लेकिन मेरा ऐसा होता है कि मैं 60% हेल्दी खाती हूँ, 40% मैं थोड़ी अनहेल्दी ही खाती हूँ. योगर्ट मुझे पसंद है यार, कम ऑन फूडी योगर्ट. तो ये यहाँ से रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ. देखो पाया और गोश्त दोनों गल चुका है, अलग अलग खड़े मसालों के साथ, हल्दी, नमक एंड प्याज के साथ. अब बिरिश्ता बनाएंगे, फ्राइड अनियंस, उसके साथ योगर्ट डालेंगे. योगर्ट और थोड़ा सा पानी लेके इसको एकदम पेस्ट बना देंगे, थोड़ा ऐसे स्मूथ सा पेस्ट बनता है. ये है योगर्ट और प्याज का पेस्ट. इसका रेशियो होता है ऑलमोस्ट 4:1. 1 कप अगर आप योगर्ट डाल रहे हो तो 4 कप्स आपको प्याज होगा, ठीक है. और खड़े मसाले में हमेशा चुन के निकालती हूँ, क्योंकि मुँह को लगता है बड़ा ख़राब लगता है, और किसको खड़े मसाले का मतलब मुँह पे लगना बुरा लगता है. मुझे तो बड़ा, ये अलग स्टाइल लगाने का. और ये मेरी छोटी सी सेकंड वाली बेटी, इसका जूं का ट्रीटमेंट चल रहा है. तो यार ये लोग जूं पाल के लेके आ जाते हैं यार स्कूल से, मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो जाता है. उनको जूं निकालने का पूरा ट्रीटमेंट वगैरह करके अब इसको शामिल करना है प्याज और क्या कहते हैं योगर्ट का जो पेस्ट बनाया था. तो 2 मटन और ये जो मैंने गला के रखा था ना, प्याज खड़े मसाले के साथ मटन और पाया, इन सबको मिला के आपको डायरेक्ट वो जो पेस्ट बनाया ना प्याज का और दही का, उसको मिलाना है. नाउ द ओनली स्टेप दैट गिव्स मी टेस्ट, ओके, मैं घर के बहुत कम मसाले डालती हूँ, 1-1 टीस्पून के हिसाब से वो भी डालती हूँ. मेरा खुद का मसाला क्या टच होता है मैं आपको बताती हूँ, जिससे टेस्ट निखर के आता है. और ये मैंने किसी को करते हुए देखा नहीं है. मैं अपने एक शेफ़ से, मैं जहाँ ट्रेन होती थी, उनसे मैंने ये जायका मतलब एक वो स्पाइस देखा है, एंड आई रियली लव इट, ठीक है. तो ये मैंने पूरा असेंबल कर दिया, मटन को, सूप को, और पाए के सूप को, और प्याज और दही के पेस्ट को मैंने मिला लिया. अब जाएगा इसमें टेंटेड, वेट फॉर इट, जस्ट वेट फॉर इट, मैं बताने वाली हूँ क्या. आई एम वेरी श्योर आप लोग भी ये मसाले इस्तेमाल करते होंगे, एंड आप लोगों को भी पता होगा कि भैया ये मसाला कौन सा है और कौन से ब्रांड का है. बट लेट मी शो इट टू यू. बट इसमें एक हल्का सा ट्विस्ट है कि मैं 1 मसाला इस्तेमाल नहीं करती, मैं 2 मसाला इस्तेमाल करती हूँ. बट इसका रेशियो काफ़ी अलग होता है, एंड दैट इज़
टैन टैन, शान का कोरमा मसाला और शान का पाया मसाला। अभी इसमें ट्विस्ट ये है कि आप शान का जो पाया मसाला है ना, वो 3/4 के आसपास इस्तेमाल करोगे अगर आपका एक केजी तक का गोश्त है, ठीक है। और कोरमा मसाला बस 1 टेबलस्पून हीप्ड टेबलस्पून एक इस्तेमाल करोगे, उसमें एक अलग टाइप का टेस्ट आता है। मैंने बहुत ट्रायल एरर के बाद में ये क्या कहते हैं रेसिपी फाइंड आउट किया है। इट्स वेरी नाइस, ट्राई करके देखो, ठीक है। सॉरी, बीच में यूनिमाटे पी रही थी। हाँ, तो आपने जब ये पूरा मिला लिया है, इसको थोड़ा सा सिमर होने दीजिए। अगर पानी थोड़ा ज़्यादा होगा तो थोड़ा ज़्यादा उबालना। सिमर होते ही आप इसको ढक लीजिए, लेमन ऐड कीजिए। मुझे लेमन ऐड करना बहुत पसंद है क्योंकि वो प्रॉपर टेस्ट देता है उसको, ऊपर से फिर लेमन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक अक्खा पूरा लेमन डाल देती हूँ, बड़ा वाला जो मौसम्बी जैसे आता है ना यहाँ पर रियाद में, वैसा वाला। इसके बाद में इसको टॉपिंग करेंगे, आपको तो पता ही है, बेरिस्ता का टॉपिंग करेंगे, फिर इसको टॉपिंग करेंगे स्लाइस जिंजर का। उसके बाद में ऊपर से मिर्च, चाहे तो मिर्च डालो, हालांकि मैं मिर्च नहीं डाली क्योंकि मेरे बच्चों को स्पाइसी नहीं पसंद है। मैंने ऑलरेडी गलाने के टाइम पे 8 मिर्च डाली, 4 इसमें 4 उसमें, ठीक है। तो अब इसके बाद में मैं डालती हूँ मेरा घर का मसाला, विच इज़ थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, दैट्स इट। और इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है जो मैं नॉट सो सीक्रेट रखने वाली हूँ, वो थोड़ा सा अराउंड एक आधा टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा जायफल का पाउडर। एंड जायफल का पाउडर जो टेस्ट देता है, ये आखिर में डालना होता है। पूरा उबल के हो जाएगा, आप चूल्हा बंद कर दोगे, खलास खली हो जाएगा, उसके बाद में इसको जायफल के पाउडर को डाल के पकाना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोतमीर ऊपर से डाल दिया मैंने, खलास। ये लाल मिर्ची वगैरह जो मैं बोल रही थी वही है ये, ठीक है। ज़ीरा वगैरह डाल दिया एंड ये सब एक उबाल आएगा। मैं अपने पाए में बिल्कुल तेल नहीं डालती हूँ, एंड आप खा के देखो कितना मस्त बनता है। ये जायफल मैंने डाल दिया, ठीक है। इतना मस्त बनता है, बिना 1 टीस्पून भी तेल मेरा पड़ता नहीं है, टोटली हेल्दी बनता है। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई पाए में इतना तेल और तरी रहता है, इतना जेलाटिनस रहता है, वो इतना कोलेजन टाइप का उसका रहता है। मुझे समझ नहीं आता हमारे इंडिया पाकिस्तान वाले इसमें और तेल डाल के इसको बुरा क्यों करते हैं। इनफैक्ट आपके ब्रेन के लिए वो जो कॉर्न ऑयल और वो जो भी ऑयल आप लोग डालते हो, सनफ्लावर ऑयल, जो भी ऑयल है, इट्स सो बैड। इनफैक्ट स्टमक में वो जाके वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देता जो आप पाए का हासिल करना चाहते हो, वो इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है बिकॉज ऑफ दैट गंदा वाला तेल। फर्स्ट कटोरा मैं अपनी नेबर को देना चाहती थी। आई वॉज नॉट श्योर कि वो खाएगी नहीं खाएगी, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ उपवास ये वो चलता ही रहता है। सो मैंने सोचा कि पूछ लूँ, तो कह रही कि नहीं यार 3 दिन उपवास है, मटन नहीं खाएंगे करके। मैंने बोला हाय रब्बा, छोड़ दो, अब क्या करेंगे। तो मायूस हो गई मैं, अब क्या ही कर सकते। अब मैं रेडी हो रही थी बाहर जाने के लिए। मेरा इंस्टा 360 को मुझे लेंस वगैरह लगाना था। आई एम वेरी बैड एट ऑल दिस, बट स्टिल मैं बैठ के देख वेख रही थी, कुछ हुआ नहीं। फिर छोड़ के मैं बोली चल हट भाग, नहीं। तो मैं जा रही हूँ बाइक राइड पे, क्योंकि मुझे 2-4 काम है। एक तो बाल कलर करना है मुझे, मेरा बेटा मुझे छोड़ने के लिए आया है, वो मेरा पोर्टर है। एक तो मुझे बाल कलर करना है, दूसरा मुझे जिम जाना है, तीसरा 2-4 काम है, वो निपटा के फिर मैं घर आऊँगी। तो ये अपन जा रहा है बाइकिंग करते हुए ब्रो रियाद के सड़कों पे। यार मेरा एक ख्वाब था कि भाई मैं ना रियाद की पहली लाइसेंस होल्डर रहूँगी एज अ हार्ली डेविडसन राइडर और अ बाइकर व्हाटएवर। और ये मैं 2016, 17, 15 में बोला करती थी कि भैया देख लो मैं करके रहूँगी। एंड आई कांट इमेजिन वर्ड्स हैव सो मच पावर। मैंने कर दिया, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं करूँगी, और मैंने सोचा था बट आई नेवर थॉट कि भाई ये होगा, और मैंने कर दिया। तो कलर मैंने ये टाइम थोड़ा डिफरेंट किया है, नेचुरल्स में गई हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ग्रे है। हालांकि मैं छोटी सी बच्ची हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ी बुढ़िया हो रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड दिया है, जो मेरे नेचुरल शेड से 2 शेड लाइटर है। मेरा नेचुरल शेड जो बाल का है वो डार्क ब्राउन है। अगर धूप में आएंगे तो कैसे लाल लाल और ब्राउन दिखता है, जैसे मेरी आँखों का कलर है, सेम उसी तरह। तो मैंने थोड़ा सा उसको लाइटर ब्राउन दिया है। हालांकि मैं वो ऐसे कलर करने के बाद मैं लग रही थी कि भाई वो पूरी बूढ़ी आंटी रहती है ना जो लाल करते हैं बाल, मेहंदी वाली, वैसी लग रही थी। अब मैं चली आई जिम में। मैंने बोला कि अपुन मारेगा लेग्स, लेकिन पता नहीं मन नहीं हो रहा था। तो मैंने बनाया एक बॉटल ऑफ यूनिमाटे। शाम में यूनिमाटे पीना सही नहीं है यार, बट मैं वर्कआउट के लिए पी ली क्योंकि यार स्लीप में हिंडरेंस हो सकता है। बट मैंने देखा कि भाई अच्छा सो गई मैं, क्योंकि मैंने वर्कआउट बहुत अच्छा किया। तो यूनिमाटे बनाने के बाद पीकर मैंने पूरा प्लान बदल दिया। लेग नहीं मारा मैं ट्रेडमिल पे 1 घंटा रन की। मेरी रनिंग ऐसी होती है कि भाई मैं
2 minutes वॉक करती हूँ और 1 minute रन करती हूँ, काइंड ऑफ HIT। फिर मैं गई तंदूर रोटी लेने के लिए, फिर गाड़ी वॉश करने के लिए, मतलब बाइक वॉश करवाने के लिए। एंड इसके बाद जो है वहाँ पे एक सपोर्टर भी मिला एंड ही वाज लाइक के आंट यू रियाद की रानी, बाइकर रानी। आई वाज लाइक या आपने देखा वो वीडियो? तो कहते हाँ वो वीडियो देखा। फिर घर पहुँच गई और घर में इस पाए के लिए तो मैंने ये तंदूर रोटी लाया था मेरी जान, इसको खाए बिना कैसे चलेगा। कल ये रोटी के साथ दो जरा एयर फ्रायर में रोटी डालेंगे ना, उफ क्या होते मालूम। तो ये मेरा रात का मील है, पाया एंड रोटी। सुबह एक मील खाया था मैंने, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, 2 ही मील खाती हूँ। सो लुक एट द क्रिस्प। एयर फ्रायर में कभी भी ना माइक्रोवेव में ये तंदूर रोटी नहीं गर्म करने का, एयर फ्रायर में। हाँ जी, तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो मेक श्योर यू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। आई विल कीप मेकिंग मोर डिपेंडिंग ऑन दिस रिएक्शन, व्यूज एंड एवरीथिंग। मुझे थोड़ा क्या कहते हैं पुश मिल जाएगा कि हाँ पीपल आर लाइकिंग इट। सो बाय बाय, टेक केयर।